क्योंकि मेंस्ट्रुएशन की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, बेसिकली सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर चैप्टर की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो इसी का माइंड मैप हम लोग पहले ले आते हैं और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसकी पूरी फॉर्मूला शीट एंड उसी के साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे जो हम हमेशा करते आए हैं, दैट इज हमारे PYQs 2024 एंड ICSE स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर 2025 का। तो जब हम कर्व फिगर्स के बारे में बात करते हैं जिसमें कोई भी एजेस या वर्टिसेस नहीं होती, तो वहां पे वही LSA आपका CSA हो जाता है, दैट इज लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया हो जाता है। ये रिंग और इस रिंग का क्या था फॉर्मूला, पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब बेटा ऊपर भी एक रिंग है, ऊपर भी एक रिंग है, तो पीछे भी सेम रिंग होगी कि नहीं होगी? तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बाहर वाले का कर्व सरफेस एरिया प्लस अंदर वाले का कर्व सरफेस एरिया एंड जो दो रिंग्स हैं, आप चाहे तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अलग से भी निकाल सकते हो, फिर डिवाइड पे ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। Hello बच्चों, a very good evening to each and everyone out there and welcome you all to this amazing platform of ICSE वाला powered by physics वाला of course and your mind map series। अब क्योंकि मेंस्ट्रुएशन की बहुत ज्यादा डिमांड थी, बेसिकली सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर चैप्टर की बहुत ज्यादा डिमांड थी, तो इसी का माइंड मैप हम लोग पहले ले आते हैं और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसकी पूरी फॉर्मूला शीट कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, फॉर्मूलाज क्या क्या लगते हैं एंड उसी के साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे जो हम हमेशा करते आए हैं, दैट इज हमारे PYQs 2024 एंड ICSE स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर 2025 का। अब देखने में क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी लगेंगे बट सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर आपको फॉर्मूलाज याद है, थोड़ी सी कंसेप्चुअल क्लियरेंस है और भाई इमेजिनेशन एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड OP पावर्ड है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को। लेट्स सी कि आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग बड़े डिस्कस करेंगे ऑफ कोर्स इंट्रोडक्शन के बारे में, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के डिफरेंस के बारे में, सिलेंडर क्या होता है, हॉलो सिलेंडर क्या होता है, कोन, स्फीयर, स्फेरिकल शेल क्या होता है बेटा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, हेमिस्फीयर, हेमिस्फेरिकल शेल, स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर 2025 के बारे में एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 के बारे में आज के इस सेशन के अंदर डिस्कशन होने वाला है। तो क्योंकि पिछले लेक्चर में, आधे लेक्चर में मेरा फ्लो में ज्यादा ही इंग्लिश निकल गई थी, तो मैं कोशिश करूंगी आज हम लोग बायलिंगुअली इस लेक्चर को कंटिन्यू करें। तो यहाँ पे बेटा जब हम सबसे पहले शुरू करते हैं तब हम हमेशा सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि भाई सिलेबस हम लोग देखें कि कैसा है। तो हमें यहाँ पे एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर के बारे में पढ़ना है। अब स्फीयर के साथ साथ थोड़ा सा हेमिस्फेरिकल भी पढ़ लेंगे ताकि क्वेश्चन अगर बाय चांस थोड़ा फ्लिप आ जाए तो हम प्रॉब्लमैटिक में ना हो। देन 3 डायमेंशनल सॉलिड्स है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, राइट सर्कुलर कोन है, स्फीयर है, टोटल सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया है, वॉल्यूम के बारे में हमें बात करनी है, मेल्टिंग एंड रिकास्टिंग के बारे में बात करनी है, कॉम्बिनेशंस इंक्लूडेड, इसके बारे में हमें समझना है। तो आओ बेटा सबसे पहले शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। जब हम बात करते हैं सरफेस एरिया, आपके घर में भी दिवाली आने वाली है, मतलब आपके घर में क्या हर जगह आने वाली है, तो आपके घर में मान लो पेंट हो रहा है, ठीक है। अब आपको मान लो आपके रूम में सिर्फ 4 वॉल्स पे पेंट कराना है, मतलब कि टॉप छोड़ दोगे जहां पंखा चलता है, सीलिंग छोड़ दोगे और फ्लोर को छोड़ दोगे, तो ये जो 4 आपकी दीवारें आती हैं, आपका रूम चाहे क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, तो जो 4 वॉल्स आती हैं बेटा, इसको हम लोग कहते हैं एक तरीके से लेटरल सरफेस एरिया। अब इसी को हम किसी कर्व्ड फिगर के बारे में जज करेंगे, दैट इज कोन एक कर्व फिगर है, सिलेंडर एक कर्व फिगर है, स्फीयर एक कर्व फिगर है। तो जब हम कर्व फिगर्स के बारे में बात करते हैं जिसमें कोई भी एजेस या वर्टिसेस नहीं होती, तो वहां पे वही LSA आपका CSA हो जाता है, दैट इज लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया हो जाता है। अब मान लो कि भाई ये हमारा एक सिलेंडर है, ठीक है, मान लेते हैं सिलेंडर नहीं है बट मान लेते हैं सिलेंडर है। अब इसके अगर मैं कर्व सरफेस एरिया की बात करूं, दैट मींस ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट, हम बॉटम को इंक्लूड नहीं करेंगे, हम टॉप को इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ ये कर्व्ड वाला पार्ट बिकम्स इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया, नीचे वाला बॉटम ये एंड ऊपर वाला भी, दिस बिकम्स द टोटल सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया हम यहां से सीखते हैं। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर
कितना कुछ भी आ सकता है, बेसिकली उसकी कैपेसिटी कितनी है वो हमारा बन जाता है वॉल्यूम। तो ये दोनों चीजें एब्सोल्युटली क्लियर होनी चाहिए। आगे चलते हैं यहाँ पे एंड नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जब हम सरफेस एरिया के बारे में बात करते हैं, सो एरियाज ऑफ ऑल फेसेस टुगेदर, जितने भी फेसेस हैं, अगर आप सिलेंडर की बात कर रहे हो तो भाई सिलेंडर का कर्व्ड पार्ट, सिलेंडर का बेस और सिलेंडर का टॉप। जब आप कोन की बात कर रहे हो तो कोन का ये कर्व्ड पार्ट, कोन का बेस जो कि सर्कल है, टोटल सरफेस एरिया। अगर स्फीयर की बात कर रहे हो तो पूरा बॉल जिसके साथ आप खेलते हो उस पूरे को इमेजिन करो, दैट बिकम्स अ टोटल सरफेस एरिया। एंड क्योंकि पूरा स्फीयर वही है तो कर्व्ड सरफेस एरिया भी वही होता है। तो जब हम बात करते हैं सरफेस एरिया की, अगर क्वेश्चन में सिर्फ सरफेस एरिया लिखा है उसका मतलब भी वही है कि टोटल सरफेस एरिया। अगर कभी भी स्पेसिफाइड नहीं है क्वेश्चन में कि भाई कर्व निकालना है या टोटल निकालना है, हमेशा आपको टोटल ही निकालना है अगर स्पेसिफाइड नहीं है। और भाई सरफेस एरिया यहाँ पे है, एरिया ऑफ ऑल सरफेसेस टुगेदर, और यूनिट होती है बेटा इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम बात करते हैं वॉल्यूम की, सो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय इट या उसकी कैपेसिटी कितनी है उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं, और वॉल्यूम की यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब। जब हम कर्व सरफेस या लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं, इसका मतलब है एरिया एक्सक्लूडिंग द टॉप एंड बॉटम, जो सिर्फ कर्व्ड पार्ट है वो, एंड इसका भी यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप इतनी चीज सबको क्लियर हो। अब बात करते हैं बेटा सिलेंडर की। ठीक है, सिलेंडर के 3 फॉर्मूलाज हैं, वॉल्यूम का, टोटल सरफेस एरिया का, कर्व सरफेस एरिया का। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? देखो, सिलेंडर का मतलब बेस क्या है? सर्कल, है ना। अगर आपके पास एक 1 रुपी कॉइन है, अगर आप कॉइन के ऊपर कॉइन के ऊपर कॉइन के ऊपर कॉइन के ऊपर एक कॉइन रखते जाओगे तो वो इतना एक सिलेंडर जैसा शेप बन जाता है। तो पाई आर स्क्वायर तो सर्कल का एरिया, और हाइट जितनी मिल गई हो तो वॉल्यूम कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर इंटू एच, दैट इज हाइट। एंड क्योंकि वॉल्यूम है तो भाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अगर हम टीएसए की बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया, तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा 2 पाई आर, आर प्लस एच, और इसके कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। क्लियर है? 2 पाई आर सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल एंड एच अगेन द हाइट। टोटल सरफेस एरिया में एक ऊपर का सर्कल नीचे का सर्कल और ऐड कर दो, सिंपल फॉर्मूला बन गया। गेटिंग इट? अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर क्या होता है? जो बेसिकली जिसके अंदर से कुछ जाने की जगह होती है और वो किसी मटेरियल से बना होता है, जैसे कि ये एक हॉलो सिलेंडर है। ठीक है, मैंने क्या बोला? हॉलो सिलेंडर क्या होता है कि भाई एक मटेरियल से बना होता है, इसकी अपनी कोई थिकनेस होती है और इसके अंदर से मान लो पानी है या कुछ भी है वो फ्लो आउट करता है, वो होता है हॉलो सिलेंडर। अब हॉलो सिलेंडर के बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, बहुत सारे इतने नहीं है बट हाँ कंसेप्चुअली इतने हैं। अगर हमें थिकनेस निकालनी है, थिकनेस किसकी? कि भाई इस पाइप की थिकनेस क्या है बेटा, इस पाइप की थिकनेस क्या है? अब देखो, मान लेते हैं अगर ये अंदर वाला जो सिलेंडर है इसका रेडियस छोटा आर है और ये जो बड़ा वाला सिलेंडर है इसका रेडियस कैपिटल आर है, तो ये थिकनेस कितनी होगी बेटा? मान लो अगर ये 5 है और यहां से यहां तक 10 है, तो ये थिकनेस कितनी हो गई? 10 - 5 5। तो बेसिकली थिकनेस का फॉर्मूला बड़े वाले रेडियस में से छोटा वाला रेडियस माइनस कर दो। क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब, क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब क्या है बेटा? इस एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं, कौन सी? ये वाला एरिया, ये जो मटेरियल से बना हुआ है, जितनी विड्थ है, अगर उसके एरिया की बात करें तो भाई बड़े वाले सर्कल में से छोटा वाला सर्कल माइनस कर दो, ये रिंग का एरिया आ जाएगा। और ये रिंग का एरिया कितना है बेटा? पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, है ना। कैसे आया? बड़े वाले सर्कल में से छोटा वाला, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो पाई कॉमन ले लो, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया भाई बड़े वाले रेडियस का है तो भाई 2 पाई कैपिटल आर एच, छोटे वाले का है तो 2 पाई स्मॉल आर एच। अगर टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तो देखो, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे? बाहर वाले का कर्व सरफेस एरिया, कौन सा वाला पार्ट? ये वाला पूरा पार्ट निकालना पड़ेगा ना, बाहर वाले का कर्व सरफेस एरिया। फिर भाई अंदर वाले का भी कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, मतलब ये वाला पार्ट भी निकालना पड़ेगा अंदर तक पूरा, है ना। ये तो चलो अंदर का कर्व सरफेस एरिया और बाहर का हो गया। अब बचा बेटा ये रिंग
और इस रिंग का क्या था फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब बेटा ऊपर भी एक रिंग है, ऊपर भी एक रिंग है, तो पीछे भी सेम रिंग होगी, होगी कि नहीं होगी? तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बाहर वाले का कर्व सरफेस एरिया प्लस अंदर वाले का कर्व सरफेस एरिया, एंड जो दो रिंग्स हैं, जो दो ये रिंग्स हैं बेटा, इसका एरिया। अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ मटेरियल की, देखो हॉलो सिलेंडर में जब भी वॉल्यूम पूछेगा तो वॉल्यूम देखो या तो स्पेसिफाइड होगा कि इसके अंदर कितना सामान आ सकता है या कितना पानी आ सकता है। तो बेटा इसके अंदर कितना पानी आ सकता है वो तो छोटे वाले आर से अगर आप वॉल्यूम निकालोगे वो तो उतने में आ जाएगा। पर अगर आपसे ये पूछा है कि भाई इस पाइप को बनाने के लिए मेटल कितना लगा वो वॉल्यूम निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये हॉलो सिलेंडर के फॉर्मूलाज हैं। दिस इज द फॉर्मूला शीट फॉर हॉलो सिलेंडर। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कोन की, तो कोन में बेटा यहाँ पे भी तीन फॉर्मूलाज हम लोग मेजरली डिस्कस करेंगे। कौन से तीन फॉर्मूलाज बेटा, सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो पाई आर एल होता है। अगर आप देखोगे ये हाइट है, ये रेडियस है, तो ये एल बेसिकली हाइपोटेन्यूज इज योर एल, स्लांट हाइट। तो एल कैसे निकाल सकते हो बेटा, अगर आपको एच गिवन है और आर गिवन है तो एल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सिंपल आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे एंड यहां से बच्चा आप क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। उसके बाद अगर टोटल सरफेस एरिया की बात है सो पाई आर एल प्लस आर, और अगर वॉल्यूम की हम लोग बात कर रहे हैं सो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आपका वॉल्यूम हो जाएगा कोन का। नेक्स्ट बात करते हैं स्फीयर की। स्फीयर का वॉल्यूम होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब। इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट होता है 4 पाई आर स्क्वायर इन बोथ द केसेस। फॉर्मूला शीट फॉर द स्फीयर। अब बात करें अगर हम स्फेरिकल शेल की, तो ये स्फेरिकल शेल होता कैसा है। अगर आप जिस बॉल से खेलते हो, मान लो आपके पास वो कॉस्को की वो ग्रीनिश नियॉनिश ग्रीनिश बॉल है, उसको बीच में से काट दोगे तो वो क्या है, एक स्फेरिकल शेल है। नारियल, जो पानी वाला नारियल होता है, उसका अगर आप छिलका हटा दो, अंदर से काइंड ऑफ वो सर्कल स्फेयर जैसा ही निकलता है। उसको आप बीच में से तोड़ते हो तो उसके अंदर पानी होता है और उसकी थिकनेस होती है जिसको आप खाते हो। दैट इज ऑल्सो अ स्फेरिकल शेल, है ना। तो स्फेरिकल शेल का मतलब ये नहीं है कि ये दोनों अलग अलग हैं। स्फेरिकल शेल का मतलब यही है कि ये एक के ऊपर एक है। गेटिंग इट? तो इसको अगर मैं इसके ऊपर रख दूंगी कुछ इस तरीके से, अगर कि बीच में बिल्कुल भी गैप ना रहे, ये वापस बॉल बन जाए। जेम्स खाइए वो वाली जो ऐसे बॉल घुमा के खोलते थे, अंदर जेम्स होती थी, फिर वो बॉल वापस बंद कर दिया। दैट इज अ स्फेरिकल शेल। समझा? तो उसका वॉल्यूम क्या होता है बेटा 4/3। वॉल्यूम अगर हम बात करें तो मटीरियल का, अब अंदर क्या क्वांटिटी आएगी वो तो आप छोटे वाले रेडियस का वॉल्यूम निकाल लोगे तो स्फीयर का ही वॉल्यूम आएगा, दैट इज द क्वांटिटी। पर जब भी हम बात करते हैं यहाँ वॉल्यूम की, दैट इज ऑफ मटेरियल। मटेरियल मतलब अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई ये बॉल है, ये स्फेरिकल शेल है, तो इसको बनाने में कितना वुड लगेगा, दैट इज वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, जो कि 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब से देगा। कर्व सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर रहेगा, जो कि था क्योंकि वो आपने खोला और आपने वापस बंद भी कर दिया तो वो वापस एक स्फीयर ही बन गया, तो उसका कर्व सरफेस एरिया इज सेम। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हेमिस्फीयर की। तो हेमिस्फीयर का जो भी है स्फीयर का आधा है। अगर स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है तो हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब है। लेकिन एक चीज में चेंज है, कर्व सरफेस एरिया। क्योंकि जब हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर की बात करते हैं बच्चा, तो हम ये वाला पार्ट लेते हैं, सिर्फ ये वाला पार्ट, ये कर्व सरफेस एरिया की हम लोग बात करते हैं, एंड दिस बिकम्स 2 पाई आर स्क्वायर। अगर हम हेमिस्फीयर के टोटल सरफेस एरिया की बात करना चाहें तो बेटा इस कर्व्ड सरफेस एरिया में से, इस कर्व्ड सरफेस एरिया में अगर आप ये सर्कल दैट इज पाई स्क्वायर और मिला दो, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, बेस क्या है सर्कल, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 1 पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया आता है। अब भाई हेमिस्फीयर भी हॉलो हो सकते हैं, जो आपकी सूप बोल होती है, कटोरियां होती हैं, दैट इज हॉलो हेमिस्फीयर, है ना। तो अब हॉलो हेमिस्फीयर की भी बात करें तो सेम वे में बेटा थिकनेस कैपिटल आर, बड़े रेडियस में से छोटा रेडियस माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ रिंग, कौन सा वाला रिंग बच्चे, कौन से रिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, इस रिंग की बात कर रहे हैं, तो इस रिंग का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर
इंटरनल कर्व सरफेस एरिया 2 पाई छोटा वाला आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया बाहर का कर्व सरफेस एरिया, अंदर का कर्व सरफेस एरिया, और ये वाली एक रिंग का एरिया टोटल सरफेस एरिया, और आपका वॉल्यूम ऑफ मटेरियल 2/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। सो ये फॉर्मूला शीट थी। आई होप कि आप इन सारे फॉर्मूलाज को बाय हार्ट याद कर सको, और ये जिस तरीके से मैंने लिखे हैं वो आपको एग्जाम में हेल्प करे ताकि आप फॉर्मूलाज को अच्छे से याद कर सको। अब भाई स्पेसिमेन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्या बोला है, अ सॉलिड स्फीयर इज कट इनटू 2 आइडेंटिकल हेमिस्फीयर। तो भाई हमें क्या बोला है कि भाई हमारे पास एक स्फीयर था। क्या था बेटा, हमारे पास एक स्फीयर था और इसको कट किया गया है 2 आइडेंटिकल, 2 सेम टू सेम हेमिस्फीयर के अंदर। ठीक है भाई, स्टेटमेंट 1 बोलती है द टोटल वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल स्फीयर। अब भाई बात सोचो कि अगर मैं इस पूरे का वॉल्यूम निकालूं, इस पूरे का वॉल्यूम निकालूं, क्या वो इस आधे के वॉल्यूम प्लस इस आधे के वॉल्यूम के बराबर होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। समझ में आया? दूसरी स्टेटमेंट बोल रही है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर टुगेदर इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल शेप। बेटा इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है स्फीयर का? ये तो फॉर्मूला से आप बता सकते हो, फॉर्मूला से बता सकते हो। देखो कैसे, अगर ये हेमिस्फीयर था, ठीक है, ये हेमिस्फीयर है, तो इसका रेडियस r होगा, मतलब ये वाला पार्ट भी रेडियस होगा और ये पार्ट भी रेडियस होगा। मतलब ये जो हेमिस्फीयर है बेटा, इनका रेडियस तो स्फीयर के जैसे ही रहेगा, है ना। इसका वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। इसका वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब, और नीचे वाले का कितना होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। क्या 4/3 पाई आर क्यूब बराबर है इसके? बिल्कुल है। तो पहली स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। अब नेक्स्ट बोला है बेटा टोटल सरफेस एरिया। मार्क माय वर्ड्स, टोटल सरफेस एरिया। किसके बारे में बात हो रही है? टोटल सरफेस एरिया। स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, और इस वाले हेमिस्फीयर का 3 पाई आर स्क्वायर। क्या टोटल सरफेस एरिया सेम है? बिल्कुल भी नहीं। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? गलत। तो चारों ऑप्शंस में से क्या चुनोगे? दैट स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, पर लेकिन स्टेटमेंट जो 2 है वो फॉल्स है, गलत है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बच्चा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद द फॉर्मूलाज यू कैन डू, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि भाई एक ऐसी फिगर है आपके पास, द tilted right circular cylinder vessel with the base diameter 7 centimeter contains a liquid। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। When placed vertically मतलब सीधा, है ना, horizontal vertical मैट्रिक्स में पढ़ाया था, याद रखना, ठीक है। The height of the liquid in the vessel is the mean of the 2 heights shown in the diagram। तो 2 हाइट कौन सी है? एक हाइट आपको दे रखी है 1 सेंटीमीटर, दूसरी हाइट दे रखी है बेटा आपको 6 सेंटीमीटर। इनका मीन, अब हमें क्या बोला है बेटा कि सिलेंडर की जो हाइट है वो इन दोनों का मीन है। बेसिकली जब हम लिक्विड को सीधा करते हैं तो लिक्विड जिस हाइट पे आएगा दैट इज मीन ऑफ इन दोनों का। मीन मतलब मिडवे, मिडवे मतलब 1 plus 6/2, that simply means 7/2 सेंटीमीटर। तो हमें क्या पता चला कि जब इस लिक्विड को हम लोग सीधा रख दे बेटा, अगर इस ग्लास को हम क्या करें, सीधा रख दे, सीधा रख दे, और इसके अंदर जो पानी है अब वो ऐसा कुछ आ जाएगा, तो अब इस पानी की जो हाइट है दैट इज मीन ऑफ दोनों हाइट्स आपको गिवन है, दैट इज 1 and 6। तो 1 and 6 का मीन क्या होगा? 1 + 6/2। अब आपसे बोला है फाइंड द एरिया ऑफ वेट सरफेस व्हेन द सिलेंडर इज प्लेस्ड वर्टिकली। चलो भाई बात करते हैं इससे, ठीक है। क्या बोला है? एरिया ऑफ वेट सरफेस। वेट सरफेस मतलब जितना ये ग्लास गीला होगा
और कितना गीला होगा, जितने में भाई पानी आ रहा है। अगर इस ग्लास में यहां तक पानी आ रहा है तो ऊपर वाला तो सूखा है ना, दिस पार्ट इज कंप्लीटली ड्राई, सिर्फ इतने पार्ट में गीला है, तो ये हमारे पास है। अब भाई देखो, व्हेन द सिलेंडर इज प्लेस्ड वर्टिकली, पहले ये सिलेंडर कैसे रखा है, ऐसे टेढ़ा रखा है। ये सिलेंडर कैसे रखा हुआ है, ऐसा टेढ़ा। मैं इसको चेंज करके दिखाती हूँ, अब दिखेगा, ठीक है। अब भाई देखो, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर कैसे रखा हुआ है, ऐसा टेढ़ा। फिर हमें ये दे रखा है 1, ये दे रखा है 6, और हमसे बोला है कि जब हमने इसको सीधा कर दिया तो अब जो पानी, इसमें जो पानी है उसकी हाइट जो है वो 1 और 6 का मीन है, तो 7/2। अब देखो, ऊपर वाला पार्ट छोड़ दो, अब हमें देखना है कि भाई इस ग्लास में जो गीला सरफेस है वो कितना है, जो गीला हो रखा है। देखो पूरा ग्लास तो गीला नहीं है, गीला कहां पर है, जहां पर पानी है। गीला कितना पार्ट होगा बेटा, जहां पर पानी होगा। अब पानी कितने पे है, ये वाला, दैट मीन्स ये कर्व्ड सरफेस एरिया इतनी हाइट के साथ, जो कि 7/2 है। और बेटा ये नीचे वाला पार्ट भी तो गीला है, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये भी तो गीला है, अगर हम इसको सीधा रख दें तो πr²। तो क्या बोला बेटा, अगर हमें वेट सरफेस निकालना है कि कितना सरफेस वेट होगा, गीला कितना होगा, तो भाई वेट सरफेस कैसे निकलेगा बेटा, सबसे पहले तो ये जो नीचे बेटा ये बेस है सर्कल, वो होगा गीला, और यहां तक जितना पानी है वो गीला हो जाएगा, राइट। तो सरफेस, वेट सरफेस कैसे निकलेगा भाई, 2πRH प्लस πr², सिंपल। 2πr² 2πRH प्लस πr²। क्लियर। अब देखो वैल्यूज पुट करो, 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना आया बेटा 7/2। अगर आप चाहे तो πr कॉमन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। हाइट कितनी है, सॉरी रेडियस हमारे पास 7/2 नहीं है, वो हाइट है। रेडियस, डायमीटर इज 7, तो रेडियस भी कितना हो जाएगा, बिल्कुल 7/2, और हाइट भी कितनी हो जाएगी 7/2 प्लस 22/7, और रेडियस कितना है बेटा 7/2 इंटू 7/2, क्योंकि अगर यहां से यहां तक डायमीटर 7 है तो बेटा रेडियस कितना होगा 7 का हाफ, दैट इज 7/2। मैं हमेशा आपको ये बोलती हूँ बेटा, हमेशा आपको यही बोलती हूँ कि कभी भी 7/2 को 3.5 मत लो। फ्रैक्शंस में कैंसलेशन करना ज्यादा आसान रहता है आप लोगों के लिए। तो इसको कैंसिल करेंगे बेटा, 7 से 7 गया, 2 से ये 2 गया, और 2 से ये गया, दिस बिकम्स 77, प्लस 7 से ये गया, 2 से ये गया, दिस बिकम्स 11, 77/2 है ना। यहां से कितना आया बेटा आपके पास 77/2। कितना आया बच्चा यहां से आपके पास 77/2। अब 2 को 7 से करेंगे 6, 3 ज़ा 6, फिर 17 आ जाएगा, 8 ज़ा 16 एंड 38.5। तो आपके पास कितना आया 77 प्लस 38.5, 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड था, इमेजिनेशन बेस्ड था। इसमें स्टैटिस्टिक्स का रोल था कि भाई मीन निकालना है, जो कि आप एवरेज ऑब्वियसली निकाल सकते हो नॉर्मली भी। तो इस टाइप के क्वेश्चन से डरना नहीं है, कंसेप्चुअली उसको समझो। चाहे आपको अपनी क्लास में ग्लास मंगवाना पड़े टीचर से, तो देखना कि भाई गीला कितना पार्ट है, तो जरा इसको रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन, मैंने इसलिए ग्लास में पानी दिखाया है ताकि आपको लगे कि हाँ भाई मैथ्स है, जिंदगी में काम आती है, कुछ तो आती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। यहाँ पे हम लोग, अब यहां बोला है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना, प्रिपेयर स्फेरिकल बॉल बेयरिंग्स ईच ऑफ रेडियस 7 mm। तो भाई छोटे छोटे स्फेरिकल बनाते हैं, स्फेरिकल बॉल्स, छोटे छोटे क्या बनाते हैं बेटा, स्फेरिकल बॉल्स बनाते हैं, जिसमें जो रेडियस है वो 7 mm का है, 7 mm का रेडियस है, और जो वेट दिया है वो 4 ग्राम दिया है। The ball bearings are packed into boxes। अब ये छोटे छोटे जो बॉल्स हैं उनको एक बड़े बॉक्स में पैक किया जाता है। अब पैक करने के बाद हमें क्या बोला है, ईच बॉक्स कैन हैव मैक्सिमम 2156 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम की बात की जा रही है। अब बेटा देखो, हमें क्या बोला है कि भाई जो बॉक्स है
जो बॉक्स है इसका वॉल्यूम, इसमें 2156 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम जितनी बॉल्स आ सकती हैं। तो भाई एक बॉल, दो बॉल, तीन बॉल, ऐसे करते करते हम इसमें बॉल्स रखते जाएंगे। तो हमसे पूछा है कि भाई सबसे पहला पार्ट देखते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स इन ईच बॉक्स। पहला पार्ट क्या बोल रहा है बेटा कि एक बॉक्स में मैक्सिमम कितनी बॉल्स आ सकती हैं। सो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन, है ना, उतनी बॉल्स आ सकती हैं। सो वॉल्यूम कितना है टोटल, तो भाई कितने नंबर कितने आ सकते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, बहुत सिंपली समझो, अगर मैं इस रूम में हूं, इस रूम में अगर मान लो 100 सेंटीमीटर क्यूब एयर है, ठीक है, वॉल्यूम मान लो उसका एयर का वॉल्यूम है 100, और एक बंदे को 10 सेंटीमीटर क्यूब एयर चाहिए, तो इस रूम में कितने लोग आ सकते हैं, 100 अपॉन 10 पीपल आ सकते हैं। सेम वे अगर वॉल्यूम, भाई एक बॉक्स का कितना है, अगर भाई वॉल्यूम एक बॉक्स का 2156 है ना, और उसमें कितनी स्फेरिकल बॉल्स आ सकती हैं, दैट इज 4/3। अब भाई एक चीज देखो, दिस इज इन सेंटीमीटर क्यूब, ये कितने में है बेटा, दिस इज सेंटीमीटर क्यूब, और ये mm में दे रखा है। तो आपको यूनिट्स भी बहुत ध्यान से चेक करनी है। तो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर, अगर आप 7 mm को, है ना, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं बेटा, 10। तो भाई हम यहां लिख लो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10। तो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1/10 सेंटीमीटर। तो बेटा 7 मिलीमीटर में कितने होंगे, 7/10 सेंटीमीटर। कन्वर्जन जरूरी है, ठीक है। 4/3 इंटू पाई इंटू आर का क्यूब, इंटू आर का क्यूब। आप चाहे तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अलग से भी निकाल सकते हो, फिर डिवाइड पे ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो गया, और कुछ हमारे पास यहाँ नहीं कट रहा है, ठीक है। इस पूरे को अगर आप सॉल्व करोगे, 10 को ऊपर लेके जाओगे, 4 से 2156 कैंसिल आउट होगा, राइट, उसको कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, अगर आप इसको करोगे तो यू हैव 4 5 20, 15 आया, 4 3 12, 36 आया 9 से। इतनी बात क्लियर है। अब 53 है, आप इसको देखो कि आप किससे कैंसिल आउट कर सकते हो, राइट। आप अगर 22 और इसको करना चाहते हो 11 से, तो ये 2 पे जाएगा, 11 4 जा 44, 11 9 जा 99, ठीक है। अब ये 49 पे गया। अब 7 1 7 7 7 सा, इसको अगर आप पूरे को सिंप्लीफाई करोगे, सो 1500 स्फेरिकल बॉल्स आपके पास आ जाएगा। सो हाउ मेनी स्फेरिकल बॉल्स, 1500 स्फेरिकल बॉल्स कैन बी मेड, ठीक है। आप इसको ऊपर लेके जाओ, मल्टीप्लाई करो, देन सब कुछ लेके जाओ, तो यहाँ पे 1500 आपके पास आ गया। अब हमसे पूछा है मास ऑफ ईच बॉक्स बेयरिंग इन केजी। अब एक बॉक्स में कितनी आती है बेटा स्फेयर्स, इन वन बॉक्स हाउ मेनी स्फेयर्स आर देयर, 1500। वन स्फेयर वॉल्यूम इज, वन स्फेयर वेट, सॉरी, in grams. What is the weight of one sphere in grams? It is given in the question that it is 4 grams. That it is 4 grams. अगर एक बॉल का 4 grams वेट है, तो 1500 बॉल्स का कितना हो जाएगा बेटा, 1500 into 4, right? 15 4s are 60 and 0 0, 6000 grams, and 6000 grams means 6 kg. एंड 6000 ग्राम्स का मतलब क्या होता है, 6 kg। सिंपल एज दैट। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं बेटा, हम लोग PYQs देखते हैं कि 2024 में किस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आया है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर ऑफ साइड 11 सेंटीमीटर। अब भाई देखो, एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है, एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है जहां पे आपको लेंथ दे रखी है 11 और आपको ब्रेड दे रखी है 7, और आपसे बोला है कि भाई इसको हमने ना दोनों साइड से रोल करके क्या बनाया है, सिलेंडर। अब देखो, अगर मैं लॉन्गर साइड, जो लंबी साइड है, उसको अगर पकड़ के ऐसे रोल कर दूं, उसको अगर पकड़ के ऐसे रोल कर दूं, तो जो हाइट है वो 7 बन जाएगी,
जो हाइट है वो 7 बन जाएगी और जो ये सरकमफेरेंस है दैट मीन्स जो ये 2 पाई आर है वो 22 बन जाएगा। अगर ऐसे ना करके जो छोटी साइड है अगर उसके अगेंस्ट मैंने इसको रोल किया तो अब जो हाइट है सिलेंडर की बेसिकली अब जो हाइट है सिलेंडर की वो 11 बन जाएगी और अब जो सरकमफेरेंस है दैट मीन्स अब जो 2 पाई आर है वो आपके पास 7 बन जाएगा। अब वो क्या बन जाएगा? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, इसको कंसेप्चुअली समझो। ये लॉन्गर साइड है ना, इसको पकड़ के अगर मैंने देखो ये पहले ये क्या थी 21 है, ठीक है, इसको पकड़ के मैंने क्या किया सिलेंडर बना दिया, सिलेंडर बना दिया। तो पहले जो 21 वाली साइड थी ये 21 वाली साइड थी, अब ये सिलेंडर का क्या बन गया बेटा? देखो ध्यान से देखो, नीचे वाले सर्कल का सरकमफेरेंस, नीचे वाले सर्कल का सरकमफेरेंस बन गया 2 पाई आर। तो इस कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। अब भाई देखो हमें पता है क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया का रेशियो। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा बेटा? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 22, तो ये कितना हो जाएगा 22 इंटू एच दैट इज 7। Sorry, it is 11, not 22. I'm so sorry. This is 11. तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 11 इंटू 7 दैट इज 77। वो मैं एग्जाम्पल 21 के साथ दिए जा रही थी, मेरे को 21 ही याद था, ठीक है, सॉरी 22। अब यहाँ पे देखो, अब भाई 2 पाई आर इसका क्या होगा 2 पाई आर एच। 2 पाई आर आपको गिवन है कितना 7, हाइट कितनी है 11 और इसका भी कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दोनों का रेशियो अगर निकालेंगे सो 77 अपॉन 77 1:1, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द ओनली करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बोला है आपके पास, बहुत ध्यान से देखो। A solid metallic cylinder is cut into 2 halves. अब इस सिलेंडर को क्या किया, 2 हाफ में बांट दिया। अगर 2 हाफ में बांटा है तो ध्यान से देखो, जो ये वाला सरफेस है दिस फॉर्म्स अ रेक्टेंगल, जहां पे जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो क्या है सिलेंडर की हाइट है और जो ब्रेड्थ है रेक्टेंगल की वो सिलेंडर का डायामीटर है। अब हमें क्या बोला है, द डायामीटर ऑफ सिलेंडर इज 7। सिलेंडर का जो डायमीटर था 7 था, तो रेडियस कितना हो जाएगा बेटा 7/2 सेंटीमीटर। द हाइट इज 10। अब भाई देखो इस सिलेंडर को 2 हिस्सों में काट दिया पर हाइट तो वही रही ना, ऐसे थोड़ी काटा है, ऐसे काटा है, तो हाइट वही रही और रेडियस भी क्या है उतना ही है, ठीक है। हमसे क्या बोला है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोथ द हाफ्स, दोनों आधे हिस्सों का क्या करो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालो। बेटा देखो सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आपको निकालना है ये वाला कर्व सरफेस एरिया। कौन सा वाला कर्व सरफेस एरिया बच्चा, ये वाला, ये कर्व सरफेस एरिया। और ये वाला कर्व सरफेस एरिया कितना है, सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का आधा है। ये जो आधा कर्व सरफेस एरिया है ये कितना है, सिलेंडर के सरफेस एरिया का आधा है। इतनी चीज क्लियर है, चलो भाई पहला पार्ट आ गया। फिर आपको निकालना है ये सर्कल का आधा ये वाला और ये वाले सर्कल का आधा ये वाला, है ना। फिर आपको निकालना है एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल एज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो बेटा कैसे निकालेंगे, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। आपके पास जो फिगर है वो कुछ ऐसी नजर आ रही है, ठीक है, आपके पास जो फिगर है वो कुछ ऐसी नजर आ रही है, ठीक है। तो आपको क्या क्या निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस आधा सर्कल एंड ये वाला आधा सर्कल। यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल एंड अलोंग विद दिस कर्व सरफेस एरिया। तो आप इसको कैसे निकालोगे, सिंपल, आप पहले फॉर्मूला लगाओगे भाई ए पार्ट के लिए, दैट टोटल सरफेस एरिया। अब क्योंकि हमें दोनों का निकालना है ना, टोटल सरफेस एरिया बोथ द हाफ्स, तो एक का निकाल के मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। सो 2 इंटू
सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का आधा मतलब 2 पाई आर एच डिवाइडेड बाय 2 प्लस ये वाला आधा सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर बाय 2, नीचे वाला आधा सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर बाय 2, और जो ये रेक्टेंगल है इसकी लेंथ हो जाएगी बेटा जो सिलेंडर की हाइट है ना, और इसकी ब्रेड्थ हो जाएगी जो सिलेंडर का डायामीटर है। तो इससे आपको टोटल सरफेस एरिया निकलेगा दोनों सिलेंड्रिकल हाफ्स का। क्या इतनी चीज सबको क्लियर है बच्चा? आई होप सबको क्लियर हो। अब वैल्यूज पुट करते हैं। सो 2 से ये 2 कटा, बचा पाई, रेडियस कितना है 7/2, हाइट कितनी है बेटा 10। पाई आर स्क्वायर बाय 2 प्लस पाई आर स्क्वायर बाय 2, पाई आर स्क्वायर, हाफ प्लस हाफ 1, तो बेटा 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2। लेंथ कितनी है जो सिलेंडर की हाइट है 10 प्लस ब्रेड्थ कितनी है जो सिलेंडर का डायमीटर है 7, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। डायमीटर इज द ब्रेड्थ, रेडियस नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 22 इंटू 10 आ गया आपके पास 220, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 11 कैंसिल, 77/2 ये आ गया आपके पास 38.5 प्लस 7 इंटू 10 आपके पास कितना आ गया बच्चा 70, 7 इंटू 2 कितना आ गया आपके पास 70। इतनी चीज क्लियर है सबको? आई होप इतनी चीज क्लियर हो। ऑल राइट, आई होप ये चीजें सबको एब्सोल्युटली क्लियर हो। कर्व सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर बाय 2, पाई आर स्क्वायर बाय 2, एंड दिस इज द पार्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। चलिए, अगर आप चाहो तो पहले इस 2 को कैंसिल मत करो, पहले ब्रैकेट लगा के अंदर का सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज डिफरेंट पार्ट, क्योंकि हमें 2 इससे मल्टीप्लाई करना है पूरा, तो आप इसको कैंसिलेशन करे बिना भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पहले आप इसको कैंसिल करो मत, पहले आप ब्रैकेट्स लगा लो ताकि आपकी कैलकुलेशन में एरर ना हो, राइट। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, वापस से आ जाओ। तो यहां से आपके पास आएगा 2 एंड दिस एट 11, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल, और ये आया बेटा 2 इंटू 11 इंटू 10 110 प्लस 7 से 7 कैंसिल, यहां से 11 कैंसिल, ये आया आपके पास 38.5 और 7 इंटू 10 आपके पास आया 70 और 7 इंटू 10 आपके पास आया 70। तो यहां से आपको क्या करना है, इन सबको ऐड करेंगे, 70 एंड 10 180, 180 प्लस 38.5 आपको यहाँ पे करना है। सो दिस बिकम्स 180 एंड 38.5 आप ऐड करोगे, सो 5 8 11 एंड 2, सो 218.5 आपके पास आ जाएगा। 218.5 आपके पास यहाँ पर सिंपली हाफ ऑफ सिलेंडर का आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो आपके पास 437 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा बोथ द एरियाज। अब भाई बोला है द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 2 हाफ्स एट द रेट ऑफ 30 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना है बेटा 30 है, तो 437 का कितना हो जाएगा 437 इंटू 30, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस्ट निकालेंगे, निकाल के कमेंट्स में डाल देना आंसर, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं बेटा। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि भाई ऑयल को पहले स्टोर किया एक हेमिस्फेरिकल में जिसमें वो 3/4 ऑक्यूपाई कर रहा था स्पेस। Radius of the spherical vessel is 28. The oil is poured into the cylinder and with the radius of 27 centimeter, find the height. हमें height निकालनी है। बेटा देखो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर मैं इस ग्लास से पानी निकाल के दूसरे ग्लास में डाल दूंगी जिसकी शेप अलग है, तो क्या चेंज होगा, शेप चेंज होगी, क्या सेम रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा। तो अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला है बेटा, यहाँ पे हम मान लेते हैं सिलेंडर की हाइट h है। अब हमें पता है कि इसका वॉल्यूम, ठीक है, हमें इतना पता है कि इसका वॉल्यूम का 3/4, इस हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का 3/4। देखो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना 4/3 पाई आर क्यूब, एंड इस वॉल्यूम का 3/4 जो है वो सिलेंडर का वॉल्यूम अब इस हाइट तक बन जाएगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच।
सिंपल हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, राइट बहुत इजीली इसको कैलकुलेट करेंगे। 4 से 4, 3 से 3, पाई से पाई कट जाएगा। आर क्यूब का मतलब 28 इंटू 28 इंटू 28, यहाँ पे आर स्क्वायर का मतलब 21 इंटू 21, और यहाँ पे आपके पास h का मतलब है जो आपको नहीं पता। तो हाइट कैसे निकालोगे बेटा? दिस इज मल्टीप्लाई, हाइट इज इक्वल्स टू 28 इंटू 28 इंटू 28 अपॉन 21 इंटू 21, दैट्स इट। इसको आप सॉल्व करोगे सिंपली, ठीक है। 7 से आप कैंसिल कर सकते हो, 3 4, ये भी 3 एंड ये भी 4, ऑल राइट। देन यू विल जस्ट मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 49.7 आपका आंसर आ जाएगा। सो 49.7 आपकी क्या हो जाएगी? सिलेंडर की हाइट। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे बच्चा। आई होप कि ये चैप्टर एंड जो क्वेश्चंस है वो आपको क्लियर हो। बस प्लीज फॉर्मूला अच्छे से याद करना, क्वेश्चन को इमेजिनेटिव वे में समझना, राइट थोड़ी इमेजिनेशन इस चैप्टर में स्ट्रांग रखना। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट माइंड मैप में। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।